है, क्योंकि कटिंग आएगी तो कटिंग डाउट क्रिएट कर देगी उस चेक के इशुएंस में। यानी तो उसमें होता है कि कहते हैं उसी के ऊपर छोटे से सिग्नेचर, उसी के ऊपर ओवर राइटिंग या कटिंग जहाँ पे भी होगी, चेक के जिस पोर्शन पे भी होगी वहाँ पे वो सिग्नेचर इसमें ले लिए जाएंगे। देने वाले के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो चेक होता है कंडीशनल चेक, मशरूत चेक। सपोज उसने कहा कि मैं ये बयाने के तौर पे चेक दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके पीछे वो लिख दे कि ये रजिस्ट्री करवाने की सूरत में ये अमाउंट कैश हो सकती है, वो चेक की बैक पे वो लिख सकता है, उसे पाबंदी कोई नहीं है। वो जी कंडीशन अपनी वो वहाँ पे लिख दे, जो भी कंडीशन है। सपोज सामान उसने परचेज किया, सामान की डिलीवरी के प्लॉट लिया, उसकी डिलीवरी के प्लॉट में अब उसके स्टेप्स होते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, पोजेसन देना है, तो उसमें अमूमन ये होता है कि हम लोग पहले रजिस्ट्री करवा लेते हैं या पहले पोजेसन ले लेते हैं, तो बाकी जो उसकी होती है वो अमाउंट कंडीशनल होती है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास बिल्कुल सिमिलर केस आया कि उन्होंने कब्ज़ा ले लिया और कब्ज़ा उन्होंने कहा जी हमने थ्रू कोर्ट लिया, लेकिन अब वो ये था कि ये पोजेसन देगा तो ये पेमेंट कैश होगी, लेकिन वो इनकैशमेंट के लिए उन्होंने जमा करा दिया, डिसऑनर हो गया और वो लिटिगेशन चलती रही और वो सिलसिला। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो कंडीशन है कोई कि सपोज आपने एक स्टॉक मंगवाया, फर्नीचर मंगवा लिया, फर्नीचर में कुछ हिस्सा आ गया या नहीं आया तो आपने पेमेंट कर दी, तो पीछे उसके मेंशन कर देंगे कि ये फर्नीचर मुझे मिल जाएगा तो ये रकम कैश होगी। एग्जैक्टली उस सूरत में ये होगा, उससे प्रूव करना होगा कि मैंने ये दे दिया, ये मैंने फर्नीचर या जो भी है उनके डिजायर्ड जो गुड्स थी वो सप्लाई कर दी। नहीं तो अगर ये लिख दे पीछे तो चेक जमा करा दिया उसने, अब वो चेक गया क्लियरेंस के अंदर, तो वहां वो जो लड़का या लड़की या साहब या साहिबा बैठे होंगे वो क्या फिर पीछे पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो वो क्या उस पर फिर उसको रोक देंगे, अमल करेंगे या उसको इंक्वायर करेंगे? हाउ डज इट वर्क? पीछे लिखने का फायदा क्या है? वो ड्यूटी बाउंड है। उसमें होता है कि तकरीबन 24 के करीब ऐसे डिसऑनर के लिए रीजंस होते हैं बैंक के पास। अच्छा। अब उसमें होता है एक अदर रीज़न भी होता है, लास्ट में जो होता है अदर रीज़न भी। अब उसमें अगर बैंक का अमला सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी रीज़न से, सपोज अगर यही लिख दिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन होगी तो ये चेक कैश होगा, तो वो उनसे पूछ सकते हैं जी कि आपकी ये ट्रांजैक्शन होगी। इवन अदरवाइज अगर इसके अलावा भी वो नेग्लिजेंस करते हैं या नहीं भी करते, वो चेक को डिसऑनर कर देते हैं, उस सूरत में ये एफआईआर के लिए जाता है या सिविल कोर्ट में रेमेडी के लिए जाता है, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि ये इसके पीछे ये कंडीशन थी, क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई है? तो वो वहाँ पे आके उस डिस्प्यूट की सूरत में, डिस्प्यूट की सूरत में। अच्छा, अब हम जरा क्विकली चलेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। ब्लैंक चेक के ऊपर हल्के से थोड़ी वजाहत कर देंगे। ब्लैंक चेक से क्या मुराद होता है कि हम मैंने साइन कर दिए और बस दे दिया कि हाँ यार ये तो मतलब ये तो मेरा दोस्त है यार, ये मेरे साथ तो नहीं, लेकिन एहतियात करनी जरूरी है कि ब्लैंक से मुराद खाली ना लिखे, कुछ ना कुछ उसको फिल जरूर करें। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ब्लैंक चेक में ऐसा हो सकता है कि जैसे नाम का कॉलम है, अब नाम का कॉलम मेरे जगह किसी और का नाम उसमें मेंशन कर दिया, अब चेक तो मेरे साथ ट्रांजैक्शन है, मैं वो चेक किसी और को दे देता हूँ। होता ये है सपोज के आपस में मामला